नाज़नीन खुद को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को मैम, कैसे संभालूं? आज तक लोगों की बहुत सी बातें सुनी है मैम, मैं जलील भी होती रही, मगर कभी भी मैंने अपनी माँ की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। और आज कितनी आसानी से वो शख्स मेरी माँ के किरदार पर इल्जाम लगा के चला गया है। तुम अभी तक उस बात को लेके बैठी हुई हो। नाज़नीन हो सकता है तुम पूरा सच ना जानती हो। मैम मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मामा ने मेरे डैड से शादी की और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पागल हो गया है वो शख्स, दिमाग खराब हो गया है उसका, जो उसने मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। नाज़नीन तुम जज्बाती हो रही हो, तुम्हें हकीकत को जानना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है। अब इसमें कितना सच है ये तुम्हें जानना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो, कहाँ तुम? क्या हो, सब खैरियत तो है? खाक खैरियत है यार। क्यों? तुमने मुझे जहां राहिला से मिलने के लिए भेजा था अस्पताल। हाँ, तो मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, आपने वहां पे कुछ कहा हुआ है कि आपके सिवा कोई नहीं मिल सकता या आपकी इजाजत के बगैर कोई नहीं मिल सकता। तो कैसे मिलता मैं? चाचा जानी, आप मुझे एक फोन तो करते हैं। फोन निकालो और देखो इस पे कितने मिस्ड कॉल्स हैं। एक कॉल का जवाब नहीं दिया तुमने मेरी। आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली डॉक्टर मोहसिन के घर गया था नाज़नीन से बात करने। अच्छा छोड़ो इस बात को, क्या हुआ, क्या बात हुई तुम्हारी नाज़नीन से? जी मैंने उसे बताया कि आप राहिला आंटी के। उसने क्या यकीन करना है इस बात का? तो ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे मैंने बहुत बड़ा बहतान लगा दिया ऊपर। हाँ तो उसका रिएक्शन नॉर्मली हुआ ना, लेकिन तुमने बताने में जल्दी कर दी बेटा। इतनी जल्दी बताना नहीं चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये मासूम बच्ची कब तक आजमाइशों में गिरी रहेगी। क्यों, अब क्या हो गया? एक के बाद एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। हमजा तो मिलने नहीं आया था कहीं? जहां ज़ेब आया था। क्या? जहां से? कहीं पागल तो नहीं हो गया ये? जब नाज़नीन उसे मना कर चुकी है कि मुझसे मिलना नहीं चाहती, तो बार बार उसके सामने क्यों आ जाता है? नहीं, मुझे सास से बात करनी पड़ेगी। जी सादिक भाई से बात कीजिए और उनसे ये भी पूछिए कि नाज़नीन की मम्मा के साथ उनका क्या रिश्ता है। नाज़नीन की माँ से सादत का रिश्ता? जी उनके दरमियान कोई रिश्ता है। सादत और नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बातें नाज़नीन को बताने की? ज़ाहिर है उसे बुरा लगा होगा। सारी जिंदगी उसने अपनी माँ को सिर्फ एक शख्स के साथ देखा है। तुम्हारी ये सब बातें बताने के बाद उसे कैसा लगा होगा? मुझे लगा कि शायद जब मैं उसे बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। तो क्या ऐसा हुआ? मजीद परेशानियां बढ़ गई। भाभी जान ठीक कह रही है बेटा। हर बच्चे के दिलो दिमाग में उसके माँ बाप के लिए एक इमेज होता है। उसके माँ बाप हीरो होते हैं उसके। उनके बारे में सुन के और इस तरह की बात सुन के यकीनन बच्चों का रिएक्शन बुरा ही होगा ना। चाचा जानी, मैंने उसको जो कुछ भी कहा वो सच था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो इस बात से नावाकिफ है। यार देखो, उसका वो वाकिफ होना या नावाकिफ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि माँ ने अपनी बच्ची को क्या बताया हुआ है, हम वो तो नहीं जानते ना। बेटा सगी औलाद अगर हो तो माँ बाप उनसे भी कुछ बातें छुपा लेते हैं। ये तो फिर भी लेपालक बच्ची है। मगर चाचा जानी, वो नाज़नीन सादत है। मुझे लगा कि शायद उसका आपसे कोई रिश्ता होगा। हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर ये बात तो सिर्फ राहिला ही जानती है।
अगर अगर नाज़नीन उसकी सगी बेटी होती तो वो उसे गोद ही क्यों लेती? वो तो उसी के पास रहती। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। जहाजेब तो कहकर चला गया, तब से ही नाज़नीन की ये हालत है, जैसे आप उसे देख कर आ रहे हैं। नहीं नहीं, राहिला भाभी नाज़नीन की माँ है, ये कैसे मुमकिन है? एनीवे, दुनिया वाकई गोल है। किस तरह से रिश्ते घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब देखो ना, अभी तुम चंद दिन पहले ही नाज़नीन से मिली थी हमजा के दफ्तर में। नाज़नीन राहिला भाभी की बेटी है। राहिला भाभी सादत की साबका बीवी है। सादत मेरा गहरा दोस्त है। जहाजेब सादत का भतीजा है जो कि नाज़नीन को तंग करता है, और अब ये बात सादत ही नाज़नीन का बाप है। अच्छी बात है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरे और आपके यकीन ना करने से क्या होगा? जो सच है वो बदल तो नहीं जाएगा। वाकई सच को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कपड़े बदले जा सकते हैं। चेंज करके आता हूं। मुझे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। तुम्हारे नाम में ये सादत, अरे ये नाम मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ गया? हालांकि जिस शख्स ने मुझे अडॉप्ट किया था उनका नाम भी गजंफर अली है। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना? बहुत खुदगर्ज इंसान है। घर आंगन मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती? और यही तुम्हारी मामा है जन्नत। मेरे चचा जानी जाने सादत अली की बीवी रह चुकी है। है इसके जिसका नाम नाज़नीन, तुम जज्बाती हो रही हो। तुम्हें हकीकत को जानना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है। अब इसमें कितना सच है ये तुम्हें जानना पड़ेगा। क्या अभी इस वक्त? हाँ, इसी वक्त मैं राहिला के पास जाना चाहता हूं। आज मैं जिस हाल में हूं, अगर सच पूछो तो मैं खुद भी तो जिम्मेदार हूं ना उसका। यहां तक कि आज जहां राहिला खड़ी है उसका भी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, मैं अभी और इसी वक्त राहिला के पास जाना चाहता हूं। मैं जितना ज्यादा वक्त लगाऊंगा उसके पास जाने में, उतना ही ये गिल्ट मेरे अंदर कचोके लगाता रहेगा। अंदर से जख्मी रहूंगा, खून रिश्ता रहेगा मेरे अंदर। कितना सेल्फिश हूं मैं, अभी भी सिर्फ अपना ही सोच रहा हूं। लेकिन नहीं, मुझे जाना है। मैं उसके पास जाके अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की, जाने अनजाने उसके साथ किए हुए हर उस बुरे अमल की जिससे वो अजियत में रही है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। मैं उसके सामने हाथ जोड़ना चाहता हूं। शायद मुझे सुकून मिले। बस इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे उसके पास अभी जाना है। ठीक है चचा जानी, चलिए। आई एम सॉरी मामा। बेसाख्ता बोलता चला गया और मैं उसे कुछ भी ना कह सकी। मामा, मैं जानती हूँ कि आपकी शादी डैड से हुई है। मैं ये भी जानती हूँ कि डैड आपसे और आप डैड से बहुत प्यार करते हैं।
जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, तभी उसके पास कोई सबूत नहीं था। ये सच है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मम्मा सादत अंकल के साथ? हाँ, ये उनकी शादी के फौरन बाद की तस्वीर है। पर इसका मतलब ये है कि जहाजिब ने आज तक जो भी तुमसे कहा है वो सच है। ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? मम्मा ने कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। बेटा इंसान की जिंदगी में कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। हो सकता है तुम्हारी मम्मा की माजी में भी कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें हों, ऐसी तल्ख यादें हों जिन्हें वो तुम्हें भी बताना नहीं चाहती हो। अंकल मुझे आज तक यही पता है कि मेरी मम्मा की शादी मेरे डैड गजनफर से हुई है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटा मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ मम्मा दे सकती हैं और वो पता नहीं कहाँ है। तुम जानती हो? नहीं। तो क्या तुम्हें पता है कि जहाजिब जानता है कि वो कहाँ है? अंकल जहाजेब एक धोखेबाज शख्स है, झूठा है वो। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं। खैर, मैं इतना वादा तुमसे जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी तल्ख यादें थी, बुरे दिन थे, बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द। मैं सोच भी नहीं सकता था राइला की यूं दोबारा इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। मैंने तो ये सोच के तुम्हें छोड़ा था कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाओगी, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या किया मैंने तुम्हारे से? कितना गलत फैसला था मेरा। इससे तो बेहतर था कि तुम मेरे ही दर पे मेरे इंतजार में बैठी रहती। मैंने तो चार दीवारी में सिर्फ एक रोशनी और अंधेरे को ही समझा, उसी को देखा। लेकिन तुमने तो इस माशरे की दौड़ धूप देख ली। इस माशरे के थपेड़े तो तुम्हें पड़े, मेरा क्या था? अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो राहिला, मेरे ज़मीर पे से ये बोझ खत्म कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफी मांगने आया। खुदा के लिए मुझ पे से, मेरे ज़मीर पे से ये बोझ खत्म कर दो। मुझे तो अब सांस भी नहीं आती। मुझे मेरी औलाद का पता दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे ये बोल क्यों नहीं रही, बता क्यों नहीं रही? चाचा जानी जब से नाज़नीन इनको छोड़ के गई है, तब से ऐसी हालत इनकी। ढूंढो यार नाज़नीन को, कहाँ है? उसको लेके आओ, मिलवाओ इनसे।
शायद इसकी बेटी इससे मिलवाने के बदले ये मुझे मेरी औलाद से मिलवा दे। जी बेटा, जी मैं पहुंच गया हूं। सफर ठीक था, बस थोड़ा लंबा था। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डोनेशन फंड में ना चेक डलवा दिया। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुमने बताना। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स ये मैंने दोनों तुम्हारे पास छोड़ दिए। पैसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ज़रा थक गया हूँ, लंबा सफ़र था ना, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है भाई? मुलाजमों की तरह खैर खबर ले लो ना, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन कर दूँगा। शाबाश, ठीक है मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद, गाड़ी में से सामान निकालो। नाज़नीन, हेलो। हेलो, मैं नाज़नीन। जहाज़ेब, क्या तुम मुझे मेरी मामा के पास ले जा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। मुझ पर एक एहसान करोगे तुम? नाज़नीन कैसी बातें कर रही हो तुम, आप हुक्म करें। मुझे अभी उनके पास ले चलो प्लीज़। नाज़नीन सब बहुत रात हो चुकी है, हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। प्लीज़ मुझे उनके पास अभी ले चलो, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ जहाज़ेब। अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। प्लीज़ इस बार धोखा मत देना। तुम बेफिक्र रहो, इस बार मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ओके। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। परीशा, कभी कभी इंसान को अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ उसे भूल जाएं, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे इतनी दरखलामी की। हाँ, मैंने ही तुम लोगों को सिखाया था कि हमेशा सही का साथ दो और गलत के लिए आवाज़ उठाओ। तुमने वही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारी ही माँ खड़ी है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपने मौक़िफ़ पे डटी रही। मम्मी, ये आप ही का दिया हुआ एतमाद, वरना आजकल लोग अपनी बेटियों को कहाँ इतना हक देते हैं कि वो बात भी कर सकें। जीती रहो, खुश रहो। माफ कर दो, मेरे ज़मीन पे से ये बोझ खत्म कर। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे से, हर खुदा की माफी मांगना है। खुदा के लिए मुझ पे से, मेरे ज़मीन पे से ये बोझ खत्म कर। चाचा जानी, मैं नाज़रीन को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चली जाएगी तुम्हारे साथ? जी हाँ, उसका फ़ोन आया था मेरे पास, वो अपनी मम्मा से मिलना चाह रही थी। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे, क्योंकि वो चली गई तो शायद मेरा गिल्ट कुछ कम हो जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ।
अल्लाह हाफिज। काश काश के नाज़रीन से मिलकर उसकी खामोशी टूट जाए और वो मुझे माफ कर दे। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैम, मैंने मामा को न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आज फाइनली मेरी सर्च कंप्लीट हो गई है। आज मैं फाइनली अपनी मामा से मिलने वाली हूँ मैम, और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा खुश रहो। मैम, अगर आप मुझे मॉरली सपोर्ट ना करती तो मैं तो बिखर के रेजा रेजा हो गई होती। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जहां ज़ेब कब आएगा? बस आने वाला ही होगा मैम। क्या हुआ जहां से? कहाँ है मामा? आंटी वो क्या वो कहाँ है वो? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। हाँ, वो यहीं थी। यहीं थी? क्या मतलब है तुम्हारा जहाज़ेब कि वो यहीं थी? तुमने मुझसे झूठ बोला, एक दफा फिर तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं जानती थी कि तुम धोखेबाज हो, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। सारी गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारी बातों का यकीन किया और तुम्हारे साथ यहां चली आई। झूठे हो तुम जहाज़ेब, नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हारा यकीन। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, वो यहीं थी। पता नहीं कौन उन्हें यहां से लेकर जाएगा जहाज़ेब? कौन? डैड भी पाकिस्तान में नहीं है। तुम एक झूठे इंसान हो। नाज़नीन प्लीज, नाज़नीन मेरी बात सुनो। नाज़नीन